अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग हम स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग जो है वो वर्डप्रेस पर हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसके लिए ज़रूरी होती है वो डोमेन एंड होस्टिंग होती है। डोमेन एंड होस्टिंग भी जो है वो हमें चीप प्राइस में मिलनी चाहिए। सेकंड नंबर पर जो इस वर्डप्रेस पर हमने थीम इंस्टॉल करना है वो भी फ्री में होना चाहिए, और जिसका जो लुक है वो एक प्रोफेशनल तरीके के साथ नज़र आए, हमारी वेबसाइट जो है वो एक प्रोफेशनल नज़र आए, देखने में भी अच्छी लगे। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो हम अमेज़ॉन के लिए हम एफिलिएट ब्लॉग कैसे लिख सकते हैं, वो भी अगर आपको ब्लॉग नहीं लिखना आता तो मैं आपको चैट जीपीटी की मदद से मैं आपको ब्लॉग जो है वो राइट करना सिखाऊंगा। आज की वीडियो इसी सिलसिले में है, कंप्लीट वीडियो मैंने रेडी की है। सो माय डियर व्यूअर्स, किसी जगह भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो जाएगा। चलें लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आज के हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ वेबसाइट जो हैं वो पहले से ही ओपन करके रखी हुई हैं। ये टॉप वेबसाइट्स हैं जो गूगल में रैंक कर रही हैं। इसमें जो है पहली वेबसाइट जो है वो हमने केबल्स के हवाले से मैंने ओपन किया है। चार्जिंग केबल्स आप इसको कह सकते हैं, तो मोबाइल फ़ोन चार्जिंग केबल्स हैं, ठीक हो। इसमें आईफोन एंड आईपैड चार्जिंग केबल, यहाँ पर ये पहला इसने आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आपके सामने आर्टिकल है। वायर कटर के नाम से ये वेबसाइट है। तो अगर इसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ब्लॉग जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस तरीके के साथ ये ब्लॉग जो हैं, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसने अपना एफिलिएट लिंक लगाया हुआ है अमेज़ॉन का। इसी तरह अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ तो ये इसने एक अच्छा खासा यहाँ पर भी एक इसने अपना एफिलिएट लिंक लगा दिया है। इसी तरह स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर भी इसने लगा दिया, ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जी इस पर मंथली ट्रैफिक जो है वो कितनी आ रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रैफिक हमें देखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आपके सामने अभी ट्रैफिक भी आ जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 600 मिलियंस, इतनी ट्रैफिक इस वेबसाइट पर आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट वेबसाइट पर मैं आपको लेकर जाता हूँ। ये मोबाइल फ़न के नाम से वेबसाइट है। यहाँ पर भी ये मैंने आईफोन केबल्स के हवाले से या मोबाइल केबल्स के हवाले से सर्च किया तो मेरे सामने वेबसाइट आई है। इसने यहाँ पर जो है वो अपना ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। अगर इसकी मंथली ट्रैफिक की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 750K, राउंड अबाउट 750K यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक आ रही है, ठीक हो गया। इसी तरह एक और मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको गूगल एडसेंस से जो है वो अप्रूवल भी मिला हुआ है। जबकि अगर हम इसकी ट्रैफिक की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 मिलियंस के राउंड अबाउट इसकी ट्रैफिक है। तो हम भी ये ब्लॉग अपना जो है वो स्टार्ट करेंगे कंप्लीट। आपको मैं इसका जो है वो सेटअप करना भी सिखाऊंगा। हमने इसको सेटअप कैसे करना है एक कंप्लीट आपको इसमें मैं गाइड कर रहा हूँ। सो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आता है कि हमने किस टॉपिक पर काम करना है। अब ऐसे ही आपने डोमेन नहीं बाय कर लेनी कि आपने एक वेबसाइट शुरू करनी है और आपने डोमेन बाय कर लेनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपके पास एक नीच होनी चाहिए। आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने काम किस में करना है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स रखा हुआ है, स्पोर्ट्स रखा हुआ है और अपैरल्स। अब ये होगी माइक्रो नीड्स। अब इसमें जो है माइक्रो नीड्स इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 चीज़ें आ जाती हैं, लैपटॉप भी आ जाता है, मोबाइल फोन्स भी आ जाते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह स्पोर्ट्स में आ जाता है, योगा पे आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, रनिंग पे आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। अपैरल्स में आप आ जाएं तो अपैरल्स, अगर आप सिर्फ अपैरल्स पर आप अपना या यहाँ पर ब्लॉग बनाएंगे ना, या स्पोर्ट्स पर सिर्फ आप ब्लॉग बना देंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स पर बना देंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत वसी फील्ड है, तो यहाँ पर आप गूगल को समझने में मुश्किल होगी। कभी आप लैपटॉप का आर्टिकल अपलोड कर रहे हैं, कभी मोबाइल फ़ोन का अपलोड कर रहे हैं, इसी तरह कभी आप होम अप्लाइंसेस का जो है वो आर्टिकल अपलोड कर रहे हैं। मुख्तलिफ आप आर्टिकल जो है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं। तो गूगल जो है उसको समझना मुश्किल होगी कि ये स्पेसिफिक जो है वेबसाइट किस नीच पर है। तो इसीलिए यहाँ पर ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने सबसे पहले एक ही टॉपिक रखना है अपनी वेबसाइट का, मुख्तलिफ टॉपिक आपने नहीं रखने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लैपटॉप में काम करते हैं तो लैपटॉप में भी काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे उसके कीपैड्स आ जाते हैं, जैसे उसके जनाब वो स्क्रीन आ जाता है। लैपटॉप की मुख्तलिफ वैराइटीज़ आ जाती हैं, उसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ आ जाती हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स में मुख्तलिफ कंपनीज़ आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल हुआवे हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग हो गया,
तो अगर आप मोबाइल फ़ोन पर अपनी जो है मोबाइल फ़ोन के नेम से आप डोमेन बाय करेंगे तो यहाँ पर आपको मुश्किल फिर गूगल में रैंक होने में आएगी। वो क्यों आएगी? कभी आप मोबाइल फ़ोन में आप आर्टिकल अपलोड कर रहे हैं सैमसंग पर, कभी आईफोन पर और कभी हुआवे पर। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। अब अगर हम इसको नैनो नीच में लेकर जाएं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चार्जिंग केबल्स आ जाती हैं, मोबाइल बैटरीज आ जाती हैं, मोबाइल चार्जेस आ जाते हैं। अब आप क्या काम करें, आप चार्जिंग केबल्स को पकड़ लें। अब चार्जिंग केबल्स में आप ले लें जी आईफोन, एक स्पेसिफिक सिर्फ एक आप चॉइस करें, आईफोन केबल्स, सैमसंग केबल्स, चार्जिंग केबल्स। अब इसी तरह मोबाइल बैटरीज आ गया, आप यहाँ पर कर लें जी आईफोन मोबाइल बैटरीज। इसी तरह आप इसमें मोबाइल बैटरीज आप यहाँ पर, इसी तरह मोबाइल चार्जेस, इसी तरह आप यहाँ पर कर लें जी आईफोन मोबाइल चार्जेस, सैमसंग मोबाइल चार्जर्स, और इसी तरह और भी आप जो हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि आप एक ही टॉपिक रखें और उसी पर आप जो हैं आर्टिकल अपलोड करना शुरू कर दें। तो फॉर एग्जांपल आईफोन चार्जिंग केबल्स, आईपैड चार्जिंग केबल्स हो जाएंगी। इसी तरह मतलब आईफोन तो आ गया ना, अब आईफोन पर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आईफोन इसी पर आपने 40 आर्टिकल जो है वो राइट कर दिए हैं, आईफोन करके। मतलब ये कीवर्ड है हमारा ना, कितनी दफ़ा कीवर्ड हमारा आ गया, 40 मरतबा आया, तो गूगल को समझ आ जाएगी ये स्पेसिफिक जो वेबसाइट है ये आईफोन पर ही है। तो यही आपको समझाने का मकसद था कि आपने जो है ये ब्रॉड जो है कैटेगरी, इस पर आपने काम नहीं करना। इस पर भी मैं काम नहीं करता। मुझे स्पेसिफिक जो है, स्पेसिफिक एक ही कैटेगरी पसंद है, कोई भी वो हो सकती है। जिस तरह भी मैंने आपको समझाया है ये मैं आपको बताता हूँ। आईफोन केबल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। आज हम काम करेंगे आईफोन केबल्स पर। आईफोन की केबल्स की जो है हमने जो सबसे पहले जो प्रोसीजर आता है वो डोमेन हमने कैसे बाय करनी है। अब डोमेन आईफोन केबल उसमें होना चाहिए, ठीक हो गया। चलिए अब डोमेन बाय करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गूगल पर आ गया हूँ और मैंने यहाँ पर नेम चीप शेयर्ड होस्टिंग मैंने यहाँ पर टाइप किया है। और इसी तरह यहाँ पर मैंने जनाब यहाँ पर भी मैंने ये होस्टिंगर है ना, अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, आपने ये चीज़ लाजमी देख लेनी है। यहाँ पर मैं बल्कि ये देखे मैंने यहाँ पर ये टाइप किया है होस्टिंगर शेयर्ड होस्टिंग, ये दो मैंने ओपन कर ली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपने होस्टिंग कैसे लेनी है, ठीक हो गया, ताकि आपका जो है वो ये भी मसला हल हो जाए कि मतलब उनके लिए है ना जिनके पास इतने पैसे नहीं है और वो अपना एफिलिएट ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर ये मैंने होस्टिंगर भी ओपन कर लिया है, तो अब इसकी ज़रा चेक कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये हमें जनाब दे रहे हैं कि 1159 पर मंथ में। तो यहाँ पर जनाब ये शेयर्ड होस्टिंग, इसमें हमें फ्री डोमेन मिल रही है। चले मैं इसको क्लेम करके देख लेता हूँ, आपके सामने सारा प्रोसीजर करूँगा। तो ये प्रीमियम है, बिजनेस है, हम प्रीमियम कोई कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट में करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अब ये ओपन होता है। अब आपने प्राइस का डिफरेंस देख लेना है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को स्किप करेंगे तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो जाएगा। मेरी वीडियो ज़रा लेंथी ज़रूर हो जाती है, लेकिन मैं तफसील में जो है वो आपको गाइड करता हूँ। यहाँ पर हम जो प्लान चॉइस कर रहे हैं वो 12 मंथ का है। तो यहाँ पर ये मैंने 12 मंथ को चॉइस किया है। करने के बाद अब यहाँ पर आप देखें प्राइस आपकी क्या बन गई, 10,308। ये हमें जो है वो होस्टिंगर दे रहा है, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम चले जाते हैं इस पर नेम चीप शेयर होस्टिंग पर हम जाएंगे। नेम चीप शेयर होस्टिंग पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वो 10,308 आपने जेन में रखना है। तो यहाँ पर ये शेयर्ड होस्टिंग है। यहाँ पर ये पहला इनका प्लान जो है $1.98 का है, दूसरा ये तकरीबन $2.98 का। तो हम ये कर लेते हैं, हमें यहाँ पर डोमेन नेम एक फ्री में मिल रहा है, 3 वेबसाइट हम इस पर होस्ट कर सकते हैं, 20 GB SSD कर लेते हैं। और इसी तरह 30 मेल बॉक्सेस हैं फॉर एग्जांपल, जो भी है। तो ये आप प्लान ले लें अगर आप बिगनिंग में हैं तो अगर मैं इसको गेट स्टार्टेड करता हूँ यहाँ पर, तो अभी आपके सामने जो है वो इसका प्लान ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें 2 डोमेन नेम यहाँ पर मिल रहे हैं और $22.98 में ये हमें जो है कास्ट पड़ रही है, यानी कि ये सस्ता है, उससे तो सस्ता ही है, ठीक हो गया। अगर हम इसकी जो है ये $22.98 इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें PKR में,
तो यहाँ पर ये मैं टाइप करता हूँ $2PK। तो ये हमारा जो प्लान था जी, ये इसने हमें बताया है जी कि $22.98 में है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जी $22.98। तो ये मैंने टाइप कर दिया $22.98। तो आपके सामने अभी ये कितने का बनेगा, ये बन रहा है जी 6,882 रुपये और 51 पैसे का। देखिए कितना डिफरेंस है। होस्टिंगर में, ये होस्टिंगर की हम बात कर लें तो यहाँ पर ये हमें जनाब बहुत महंगा मिल रहा था। आपके सामने ये था 10,308 रुपये का। तो जबकि यही जो हमें होस्टिंग है, शेयर्ड होस्टिंग, वो हमें मिल गई है जनाब $22.98, मीन्स 6,882 रुपये में हमें ये मिल गई है। तो अभी अगर आपके पास इतने पैसे नहीं, आप पे कर सकते, 10,000 बहुत ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ से जो है नेम चीप से शेयर्ड होस्टिंग बाय करके अपना काम स्टार्ट करें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी, हमने डोमेन लेनी है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था ना कि हमें जो है वो डोमेन फ्री में मिल रही है। अब बात आप यहाँ पर समझने वाली है। समझने वाली बात ये है कि आपने डोमेन जो यहाँ पर बनानी है ना अपनी, उसमें आप अगर बिलफर्ज मैं आईफोन पे काम कर रहा हूँ, आईफोन केबल्स, तो मैंने जनाब यहाँ पर जो है केबल और फ़ोन का लाजमी जिक्र इसमें होना चाहिए हमारी डोमेन के अंदर, ताकि गूगल में जो है वो हमारी डोमेन भी अपनी एक अथॉरिटी रैंक करती है गूगल में भी। तो हमने चूँकि केबल्स पे काम करना है, अब मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फ़ोन केबल्स। तो यहाँ पर आप देखिएगा अभी काफ़ी ज़्यादा मेरे सामने जो है वो डोमेन्स ओपन हो जाएंगी। ये आप देखें phoneCable.com किसी ने ले ली है, लेकिन अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पर phoneCable.online एक अच्छी डोमेन है, ठीक हो गया। और यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ, ये .site, ये भी हमें फ्री में मिल रही है, ठीक हो गया। आफ्टर 1 ईयर अगर आपने रीन्यू करनी है तो ये आपसे $22.98 चार्ज करेंगे। और .store ये भी एक अच्छी है जनाब डोमेन, ये $34.98 की है। तो phoneCables.store ये भी अच्छी है। आपकी जो मर्जी आप डोमेन यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये सारा कुछ करने के बाद आपने जनाब अपना जो है वर्ल्डप्रेस जो है इस पर इंस्टॉल कर लेना है। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जब आप डोमेन अपनी ले लेंगे ना यहाँ से, तो इसमें जब आप इस होस्टिंग पर इसको एक्टिवेट करेंगे तो ऑटोमेटिक SSL सर्टिफिकेट जो है वो आपका इंस्टॉल इसका 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना इस पर जो है वो वर्ल्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से ही नेम चीप से जो है वो डोमेन बाय करके रखी हुई थी, अपना वर्ल्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। तो सबसे पहले जो है ये मेरा वर्ल्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल है, इसको मैं यहाँ से जो इसका मेन पेज है वो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा ओपन हो रहा है मेन पेज। तो तब तक आप यहाँ पर आप आ जाएं, आपने अपीयरेंस में आना है और थीम के सेक्शन में आपने आ जाना है, ठीक हो गया। ये मैं थीम के सेक्शन में आ गया हूँ। अभी यहाँ पर मेरा थीम सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी 3 थीम्स जो हैं वो यहाँ पर एक्टिवेट हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं जनाब इसको यहाँ से इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ अपनी वेबसाइट को, तो अभी कुछ हमारा ब्लॉग जो है, हम ब्लॉग का अपना सेटअप चुके कर रहे हैं, तो अभी हमारा ब्लॉग कुछ इस तरह का है, ठीक हो गया। तो ये कुछ इतना गुड लुकिंग नहीं नज़र आ रहा है, तो हम इसको ज़रा है गुड लुकिंग भी बनाएंगे। यहाँ पर आपके पास डिफ़ॉल्ट थीम जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक एक क्लिक करके, हमें ये थीम नहीं चाहिए, इस पर आपने क्लिक करना है और सिंपली यहाँ से आपने जनाब इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक एक करके आपने इनको डिलीट करना शुरू कर देना। ये मैं डिलीट कर दिया मैंने, एक मेरा थीम डिलीट हो गया। इस पर मैं क्लिक करके चेक कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा डिलीट का, आपने इसको डिलीट कर देना है, ठीक हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक जो है आपके पास थीम जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेगा, ठीक हो गया। ये एक थीम तो आपके पास यहाँ पर रहना ही रहना है। इसके बाद आपने प्लगइन्स में आ जाना है। प्लगइन्स में आप आएंगे तो यहाँ पर जितने प्लगइन्स आपके पास हैं ना ये वाले, इनको एक दफ़ा आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने आ जाना है और डीएक्टिवेट पर आपने क्लिक कर देना है और अप्लाई आप कर देंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने इनको डीएक्टिवेट करना है और फिर इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपने इसको इन तमाम जो प्लगइन्स हैं वो इनको आपने डिलीट करके अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। अब आपके जितने प्लगइन्स हैं वो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। चूँकि हमने अपना थीम जो है वो इंस्टॉल करना है, तो आपने वापस अपीयरेंस में आ जाना है। जो हमने अब थीम इंस्टॉल करना है उसके ऑटोमेटिक्स जो हैं वो प्लगइन्स यहाँ पर
शो हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपने आ जाना है अपीयरेंस के सेक्शन में। अपीयरेंस के सेक्शन में आपने आना है और यहाँ पर आपने ऐड न्यू के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। जैसे ही आप ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है काफ़ी ज़्यादा थीम यहाँ पर अभी ओपन होंगे। फिलहाल यहाँ पर आपने जनाब सर्च करना है, एक थीम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बैम, BAM, बैम। ठीक हो गया। इसको आपने यहाँ पर से आपके सामने एक्टिवेट लिखा होगा। सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर लेना है। मैंने पहले से ही अपनी जो वेबसाइट है इस पर इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ तक जो है वो हमारी सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है। और एक दफ़ा मैं आपको अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ तो जो अभी मेरा थीम है उसका लुक मैं आपको चेक करवा देता हूँ, बैम थीम का। तो जो बैम थीम का लुक है वो कुछ इस तरीके के साथ जो है वो हमारा बैम थीम का लुक जो है वो आपको नज़र आएगा। ठीक हो गया, इस तरह का। ठीक हो गया। यहाँ पर ये मैंने आर्टिकल्स अपलोड किए हुए हैं कुछ। तो अब करना क्या है, करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पर आपने वापस आना है और सबसे पहले आपने आ जाना है जनाब यहाँ पर सेटिंग के सेक्शन में। या आपने सेटिंग के सेक्शन में आना है। सेटिंग में सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपने अपना साइट टाइटल दे देना है और यहाँ पर आपने अपना जो है वो टैग लाइन अपनी बनानी है, जिसमें आपने अपनी जो है मतलब आपका कीवर्ड है कि फ़ोन केबल्स, उसको आपने लाजमी मेंशन करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका URL आ जाएगा, साइट URL आ जाएगा। नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और डेट टाइम आपने यहाँ से अपना सेट कर लेना है और सेव चेंजेस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पर रीडिंग के ऑप्शन में आ जाना है। अब रीडिंग के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपने ब्लॉग को सिलेक्ट करना है और नीचे आपने होम को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपका पहले इस तरह का पेज होगा, आपने स्टैटिक्स पेज पर क्लिक करना है और ब्लॉग और होम आपने कर देना है। ठीक हो गया। और यहाँ से भी आपने इसको सेव एंड चेंज पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है जी यहाँ पर एक और आपका सेक्शन आएगा परमालिंक्स का। परमालिंक्स पर आपने आ जाना है और यहाँ पर कुछ भी नहीं और आपने करना है, सिर्फ पोस्ट नेम इसको आपने लाजमी सिलेक्ट रखना है। पोस्ट नेम को आपने सिलेक्ट रखने के बाद आपने सेव चेंजेस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। और इसके बाद एक और हम ज़रा सेटिंग एक और भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी ये रीडिंग में चले जाते हैं, रीडिंग को भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा हो गया था। राइटिंग में हम जाते हैं। राइटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही आपका पासवर्ड आ जाएगा, यहाँ पर सारा कुछ होगा। इसको आपने कुछ भी नहीं करना। परमालिंक भी होगा, प्राइवेसी, और यहाँ से आपने सिर्फ सेव चेंजेस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। यहाँ से भी आपने सेव करना है। ये आपकी तमाम सेटिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। अब आपने ये पेजेस कैसे बनाने हैं, ये होम एंड किड्स, ये मैंने सेक्शन बनाए हुए हैं। किड्स का हो गया और ब्लॉग का सेक्शन आ गया। आपने वापस इस जगह पर आ जाना है और यहाँ पर आपने आ जाना है जी पोस्ट के सेक्शन में। सबसे पहले आपने पोस्ट के सेक्शन में आना है और आपने कैटेगरीज पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने जो अपनी है कैटेगरीज बनानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ये देख रहे हैं मेरी कैटेगरीज बनी हुई हैं। ये तमाम कैटेगरीज यहाँ पर मैंने बनाई हुई हैं। सिंपल यहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी का नेम लिखेंगे। यहाँ पर मैं एक नेम लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी केबल्स, फ़ोन केबल्स। ये मैंने फ़ोन केबल्स यहाँ पर टाइप कर दिया और इसको केबल्स को टाइप करने के बाद स्क्रॉल डाउन आप नीचे करेंगे और ऐड कैटेगरी पर आपने क्लिक कर देना। ठीक हो गया। तो अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आना चाहिए। तो अभी मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इस जगह पर शो करवाने के लिए वापस आप इस जगह पर आ जाएंगे। अपीयरेंस में आपने आना है और यहाँ पर आपने मेन्यू के सेक्शन पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप सामने आ जाएगा जी ये यहाँ पर ये सिलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट। यहाँ पर आप अपना जो है वो मेन्यूज़ बना सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आपके सामने आएगा क्रिएट न्यू मेन्यू। यहाँ पर ये मेन मेन्यू, मैंने अपना मेन्यू का नेम दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो मैंने रखे हुए हैं, जो व्यू ऑल पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो मेन मेन्यू में मैं रखना चाहता हूँ वो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पर मेरा है जी यहाँ पर मैंने होम को टिक किया हुआ है, अबाउट अस और डिस्क्लेमर। यहाँ पर आप देख रहे हैं होम लिखा हुआ है मैंने। और इसके बाद जो मैंने कैटेगरीज बनाई थी ना, तो कैटेगरीज पर मैं क्लिक करूँगा, व्यू ऑल पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपके सामने जितनी मैंने कैटेगरीज बनाई थी वह यहाँ पर आपके सामने सारी कैटेगरीज यहाँ पर शो हो जाएंगी। जस्ट आपने इन सब को टिक करना है और ऐड टू मेन्यू आपने कर देना है।
तो आपकी वो कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। अभी मैंने वो जो कैटेगरी बनाई है फ़ोन की, तो वो मैं देख लेता हूँ मेरा फ़ोन कहाँ पर पड़ा हुआ है। ये आपके सामने है फ़ोन केबल्स, यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करता हूँ आपको समझाने के लिए और ऐड टू मेन्यू मैं इसको कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से देखता हूँ मेरा फ़ोन आया है या नहीं आया। ये देखें फ़ोन केबल्स यहाँ पर मेरा शो हो गया है। सिंपल यहाँ से इसको मैं सेव करूँगा, तो सेव करने के बाद ये देखिए मैं यहाँ से ये सेव कर देता हूँ। अब अपनी मैं वेबसाइट पर जाता हूँ, इसको एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया ये मेरे सामने फ़ोन केबल्स यहाँ पर भी मेरा शो हो गया। ठीक हो गया। अब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू मैंने कैसे बनाए हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। आपने वापस इस जगह पर आ जाना है। तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू मैंने कैसे बनाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने जो किड्स का सेक्शन है वो यहाँ पर शो हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर ये किड्स का सेक्शन जो है यहाँ पर शो हो। तो यहाँ पर ये किड्स आपके सामने लिखा हुआ है, आपने ऐसे करना है और इसको थोड़ा सा आपने इधर कर देना। ठीक हो गया। ये किड्स यहाँ पर आ गया। अब इसको ज़रा आप सेव चेंजेस पर, सेव मेन्यू पर आप क्लिक करेंगे और अपनी वेबसाइट पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप देखें आपका अभी यहाँ पर किड्स लिखा हुआ है, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर किड्स का सेक्शन जो गायब हो गया, लेकिन वो गया कहाँ पर है, वो जनाब यहाँ पर आ गया। ये देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ, ये किड्स का सेक्शन आ गया। ठीक हो गया। लेकिन मैं इसको यहाँ पर किड्स को सेपरेट ही रखना चाहता हूँ, तो ये किड्स को मैं यहाँ से कर देता हूँ इस जगह पर ही, और ये सेव चेंजेस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, सेव मेन्यू पर। अब मैं वापस आऊँगा तो वो किड्स का सेक्शन इस जगह पर शो हो जाएगा। ये वापस आ गया। ठीक हो गया। इस तरीके के साथ आपने ये सारा काम करना है। अब बात कर लेते हैं जी आर्टिकल हमने फ़ोन केबल पर कैसे लिखना है। कोई भी हम नीचे अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी जो है कैटेगरी रख लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा नैनो कैटेगरी रखिएगा। एक ही कैटेगरी पे आपने अपना काम करना है, वो ब्लॉग जो है वो जल्द रैंक होता है। अब ये फ़ोन केबल्स है, फ़ोन केबल्स पर एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्री कीवर्ड आप इससे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने आना है और ए हैरी फ्री कीवर्ड टूल, ये आपके सामने आ जाएगा इस तरह का, फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल, फाइंड 100 कीवर्ड आइडिया, ये आपको फ्री दे रहा है। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जी आईफोन केबल। ये मैंने आईफोन केबल टाइप किया है। आप यहाँ से इसकी कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये कंट्री भी आपके सामने आ जाएगी। तो खैर यहाँ से इसको फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में मैं इसकी सर्चेस देखना चाहता हूँ कितनी आ रही हैं। आपने यूएस रखना है, यूएस रख लीजिएगा। आपने इंडिया रखना है, इंडिया रख लीजिएगा। वो आपकी अपनी मर्जी है। फाइंड कीवर्ड पर मैं सर्च करूँगा। ठीक हो गया। इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। अभी तमाम जो है मेरे सामने इसका रिजल्ट ये शो करेगा। अब देख रहे हैं आईफोन केबल अभी यहाँ पर जो है वॉल्यूम इसका 400 है, यानी कि ये 2 अगस्त से लेके अभी तक इस पर 400 सर्चेज आई हैं। यहाँ पर 150 सर्चेज आई हैं, यहाँ पर 90s आई हैं। तो ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी 000 और यहाँ पर ये 1 है। ठीक है। टाइप सी टू आईफोन केबल, इस पर जो है 90 सर्चेज आपके सामने है और ओरिजिनल आईफोन केबल इसकी 0 है। ठीक हो गया। अब इसी को मैं सर्च करता हूँ जी यूनाइटेड स्टेट में। यूनाइटेड स्टेट में इसको मैं सर्च करता हूँ। ये मैंने यूनाइटेड स्टेट इसको सिलेक्ट किया और फाइंड कीवर्ड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पर इसका भी रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें यूनाइटेड स्टेट में इसकी अच्छी खासी सर्चेज हो रही हैं। अभी कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पर आपके सामने जो है वो 28 है। इस पर आप आर्टिकल ना लिखिएगा। यहाँ पर 43 है, इस पर भी ना लिखिएगा। 46 है, इस पर भी ना लिखिएगा। और यहाँ पर आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी देख रहे हैं 350 है, 600 है, 3 डे एगोज, 5 डेज एगोज यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमारे पास आ गया जी शॉर्ट आईफोन केबल्स। ठीक हो गया। इस पर आप अपना आर्टिकल जो है वो राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड डिफ़िकल्टी 2 है और सर्च वॉल्यूम 2 अगस्त से 300 तक यहाँ पर आया हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ पर 8 है, इस पर भी आपने अपना आर्टिकल लिख लेना है। और ये 10 या 10 से कम जितने भी कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगी उस पर आप अपना आर्टिकल लिख लीजिएगा अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हैं तो मैं इस आईफोन केबल को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, शॉर्ट आईफोन केबल्स को। ठीक हो। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ लाकर इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर मैं करूँगा और यहाँ पर फ़िलहाल जो है वो मेरे सामने एफिलिएट वेबसाइट बड़ी बड़ी आ रही हैं। ये दराज आ गया। इसी तरह अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ एप्पल आ गया, अमेज़ॉन आ गया। तो अब इसमें से मैंने जो अली एक्सप्रेस आ गया,
अब वॉलमार्ट आ गया, तो ये जनाब तो ठीक नहीं है मेरे लिए। अब मैंने यहाँ पर टाइप आगे कर देना है ब्लॉग्स। तो जितने ब्लॉग पोस्ट होंगी ना यहाँ पर मेरे सामने आगे आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने ब्लॉग पोस्ट तकरीबन मेरे सामने सारी आ गई हैं। आईफोन टॉपिक्स ये मेरे सामने आए हैं, इसको भी मैं यहाँ से एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ और स्क्रॉल डाउन मैं करके लाता हूँ नीचे यहाँ से। इसको भी मैं, ये न्यूयॉर्क टाइम है, इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर द बेस्ट लाइटिंग केबल फॉर आईफोन एंड आईपैड। ठीक हो गया। तो ये 3-4 मैंने आर्टिकल यहाँ पर मैंने ओपन करके रख लिए हैं। ठीक हो गया। अब जनाब ये आपके सामने आर्टिकल्स हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इनको जनाब हमने यूनिक बनाना है और यूनिक बनाने के बाद अपनी वेबसाइट पर हमने अपलोड करना है। वो किस तरीके के साथ आप करेंगे वो भी मैं आपको तरीकाकार समझा देता हूँ। ये हमारा कीवर्ड है शॉर्ट आईफोन केबल्स। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद आपके पास चैट जीपीटी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपने टाइप करना है जी, यहाँ पर मैंने टाइप किया मेक यूनिक टाइटल फॉर ब्लॉग पोस्ट ऑन द टॉपिक। यहाँ पर आपने 2 कॉमास लगाने हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं 2 कॉमास लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने 2 कॉमास लगा दिए और इसके अंदर वो जो मैंने कीवर्ड था वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये मुझे यहाँ से इसने मुझे टाइटल निकाल के दिया है। यहाँ से आपने इस टाइटल को कॉपी कर लेना है। ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है, गूगल डॉक्स आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने इस टाइटल को लाकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसकी जो आपने टेक्स्ट है ना, ये आपने टाइटल में इसको चेंज कर देना है। ठीक हो गया। ये मेरा टाइटल हो गया। अब जनाब मैंने कॉपी पेस्ट का काम शुरू करना है। मैं अपनी इसी वेबसाइट पर वापस आ जाता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ से इसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए अब क्या काम करना है, यहाँ से इसको आपने कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से ओपन कर लेना है जी गूगल ट्रांसलेटर। ये देखिए यहाँ से मैं ओपन करता हूँ गूगल इंग्लिश टू उर्दू। आप जिस कंट्री में रहते हैं आप वो कंट्री यहाँ से डिसाइड कर लीजिएगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने वही जो वहाँ से मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पर मैंने लाकर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। ये मैंने पेस्ट किया। यहाँ से इसको सिंपल अब मैं करूँगा कॉपी। ये मैंने यहाँ से इसको कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस मैं आता हूँ चैट जीपीटी में। ये मैं चैट जीपीटी में आ गया। चैट जीपीटी में आने के बाद अब यहाँ पे इसको मैं कहूँगा कि जी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। यहाँ पर मैं 2 कॉमास लगाता हूँ और वहाँ से जो मैंने उर्दू में कॉपी किया था वो यहाँ पर लाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको अब मैं यहाँ से इसको कहूँगा जी मुझे इंग्लिश इसकी ट्रांसलेट करके दे। देखिए इसने मुझे यहाँ से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे दिया है। यहाँ से सिंपल आपने इसको कॉपी करना है या आप क्विल बोर्ड भी ओपन, पहले आपने क्विल बोर्ड ओपन करना है। ये क्विल बोर्ड है, इस पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको मज़ीद हम जो है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पर इसको मैंने जो वो पैरा वहाँ से मैंने कॉपी किया था उसको लाकर यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। ये देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक हो गया। पेस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से क्लिक कर दूँगा पैराफ्रेज पर। मैंने पैराफ्रेज पर क्लिक कर दिया, इसने इसकी और वर्डिंग चेंज कर दी है। अब गूगल के रोबोट मेरे आर्टिकल को नहीं पकड़ सकते क्योंकि मैंने जो चैट जीपीटी से आर्टिकल चेंज किया है अब वो 100% यूनिक हो गया। यहाँ से सिंपल इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ से इसको अब हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप आ जाएं और जो अब आप अपना आर्टिकल रेडी कर रहे हैं यहाँ पर इसके नीचे लाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसी तरह जनाब नेक्स्ट पे हम जाते हैं। यहाँ पर इससे नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें, एक एक करके कॉपी करते जाएं। ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप गूगल ट्रांसलेटर में आ जाएं। यहाँ पर मैं गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर लाकर इसको मैं इंग्लिश टू उर्दू में इसको कन्वर्ट करूँगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने कर दिया, इसने जनाब यहाँ पर इसको कर दिया है पे और इसके बाद यहाँ से सिंपल इसको आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद ये मैंने कॉपी किया। चैट जीपीटी पर आप वापस आ जाएं। वही आपने दोबारा लिखना है ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। यहाँ पर 2 कॉमा आपने लगाना है जो वहाँ से अब हमने उर्दू में इसको कन्वर्ट किया था। यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब ये इसको इंग्लिश में मुझे कन्वर्ट करके देगा। ठीक हो गया। ये आप देखें यहाँ से इसने मुझे कन्वर्ट करके दे दिया।
एक एक करके आपने, थोड़ी मेहनत हमारी ज़रूर लगेगी, लेकिन हमारा एक अच्छा खासा जो है आर्टिकल रेडी हो जाएगा। और दोबारा वापस आ जाएं इस जगह पर और यहाँ पर लाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। क्विल बोर्ड में एक दफ़ा इसको चेक करना रहता था, वो मैंने नहीं किया। दोबारा मैं आपके सामने चेक इसको पैराफ्रेज मैं कर लेता हूँ। कंट्रोल वी करूँगा, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और पैराफ्रेज मैंने इसको कर दिया है। यहाँ पर ये पैराफ्रेज पर मैं क्लिक करूँगा, पैराफ्रेज भी हमारा हो गया। स्क्रॉल डाउन आप करें इसको और यहाँ से इसको आप कर लें कॉपी, और यहाँ से ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस इस पैरे को यहाँ से मैं लाकर इधर रखता हूँ और ये मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ दोबारा। इसी तरह एक एक करके आपने यहाँ से इसको उठाते जाना है। ये जितना हमारा आर्टिकल है इसी तरह ही आपने इसको पैराफ्रेज करना है, गूगल ट्रांसलेट करना है और यहाँ पर आपने लाकर अपनी एक फ़ाइल आपने अपना यहाँ पर आर्टिकल जो है इसको रेडी कर लेना है। ठीक हो गया। ये मुकम्मल आपको मैं तरीक़ाकार समझा रहा हूँ। एफिलिएट अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग राइट करने का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। सो माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको 2 वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ। उनके जो थंबनेल हैं वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इन वीडियोस को आपने लाजमी देख लेना है। इनमें मैंने कंप्लीट गाइड किया है कि हम ऑन पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो है ब्लॉग जो है वो रैंक करेगा। गूगल के फर्स्ट पेज पर जो है हमने अपने ब्लॉग को लाना है ताकि वो रैंक करे, उस पर जो है वो व्यूज़ आए और हमें एडसेंस से जो है वो अप्रूवल मिल सके। ये 2 वीडियोस आप लाजमी देखें, इसमें मैंने कंप्लीट गाइड किया है। कोई स्टेप भी आपने इन वीडियोस में भी आपने मिस नहीं करना। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमने जो है डोमेन कैसे बाय करनी है, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का सेटअप कैसे करना है, फ्री थीम जो है उसको हमने कैसे इंस्टॉल करना है, कंप्लीट मैंने आपको गाइड किया है। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में।